हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हम भी अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद में आज की बात हम शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और साड़ी जो कि है साटन की। ठीक है जी, देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। साटन आप सब लोग जानते होंगे, बहुत सिल्की सिल्की कपड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए जी, बहुत शाइनी होता है, आप देख भी पा रहे होंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बहुत सिल्की है, बहुत शाइनी है। और ये आया है हमारे पास एक अम्ब्रेला गाउन बनने के लिए। ठीक है, पर अम्ब्रेला गाउन बनेगा इसमें, लेकिन कस्टमर ने कहा है जो इसके ऊपर का पार्ट होगा, अपर पार्ट होगा, जिसे हम योक बोलते हैं या हिंदी में चोली बोलते हैं, वो चीज़ वो उनको इस साटन की नहीं चाहिए। साटन की तो चाहिए ही नहीं चाहिए, दूसरे कलर में चाहिए। मतलब कि जो ऊपर का पार्ट है वो किसी और कलर का और किसी और कपड़े का होना चाहिए। अब सबसे पहले तो दिमाग यही खर्च करना है कि साटन से मिलता जुलता ऐसा कौन सा कपड़ा है जो इसके साथ मैच करेगा, और दूसरा है कलर। ठीक है जी, तो वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात सही है, साटन अपने आप में बहुत स्लिपरी होता है और बहुत लटकने वाला कपड़ा होता है। तो इसके नीचे का घेरा इसके लिए तो ये बहुत सही कपड़ा है, घेरा लटका लटका ही अच्छा लगता है हम लोगों का। लेकिन ऊपर का पार्ट इनको एक तो सिल्की नहीं चाहिए, और दूसरा बात यह है अलग कलर का चाहिए। यानी अब आप ये सोच के देखिए, शाइन तो हमें सेम ही चाहिएगी ऊपर कपड़े की, लेकिन वो सिल्की नहीं होना चाहिए और सेम कलर का नहीं होना चाहिए। तो अब दो क्या कहते हैं, हमारे सामने टास्क है। एक तो ये कि कलर कौन सा इसके ऊपर लगाएं, दूसरा कपड़ा कौन सा लगाएं हम इसके ऊपर। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग चलाना पड़ रहा है। खैर, हर ड्रेस को बनाने में दिमाग चलाना पड़ता है, ये बात तो सही है। लेकिन जब ऐसे आ जाते हैं ना, कई चीज़ें तो कस्टमर अपने आप लेके आते हैं कि हमें इसके ऊपर ये लगा दीजिए और इसको ये कर दीजिए और इसको ये कर दीजिए, तो हमें समझने में बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि हमें जो कस्टमर कह रहा है हमें वो करके देना है बस। लेकिन इस कस्टमर ने तो सिर्फ साड़ी थमाई है हमें कि लीजिए, मुझे गाउन बनाना है, पहनना है इसमें से। दूसरी बात यह है कि इसका सेम मुझे ऊपर का नहीं चाहिए, पोर्शन कुछ अलग कलर में चाहिए, और दूसरा कपड़ा भी मुझे ये नहीं चाहिए। अब हम लोगों के दिमाग में दो इशू सबसे बड़े हैं। एक तो शाइनी, अगर नीचे का हिस्सा घेर हम शाइनी बना रहे हैं, तो अपर पार्ट भी हम शाइनी ही बनाएंगे, नहीं तो ड्रेस में मजा नहीं आएगा। दूसरा दूसरा इस कलर के साथ कौन सा ऊपर का कलर मैच करेगा, ये भी अपने आप में एक दिक्कत की बात है। और जैसे कि ये नीचे पूरा प्लेन है, तो जो मेरे माइंड में सेट हो रहा है, अगर इसके ऊपर प्लेन के ऊपर प्लेन लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। और इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ जो भी लगे वो थोड़ा या तो प्रिंट में हो या थोड़ा वर्क में हो, जिसपे थोड़ा बहुत कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरी या स्टोन किसी तरीके की ऐसी चीज़ का यूज़ हो रखा हो। क्योंकि आप देखेंगे पूरा प्लेन प्लेन ना शो ज़्यादा बढ़िया आएगा नहीं। ठीक है, अब जब कस्टमर ने हमारे ऊपर छोड़ा है तो ये हमारे जिसे कहते हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पे पूरे दिल और जान लगा दें, ताकि जब वो कस्टमर पहने तो हमें ये ना कह सके कि इसमें ये कमी रह गई या ये ऐसे नहीं करते आप तो ऐसा कर लेते। क्योंकि फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं हमारी भी इज्जत का सवाल हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग हमारी बनी हुई ड्रेसेस पहन के कहीं जाते हैं और कोई तारीफ करता है और पूछता है कि आपने ये कहाँ से बनवाई, और जब आप हमारा नाम लेते हैं, हमारी बुटीक का नाम लेते हैं, तो वाकई हमें खुशी होती है, और आपके थ्रू ही हमें और कस्टमर भी मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि आप लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के ड्रेस पहनने में और अच्छे दिखने में हमारा ही फ़ायदा है। आप हम लोगों के बुटीक की चलती फिरती डमी है, ये डमी है, ये तो खड़ी रहती है, कहीं आती नहीं है, जाती नहीं है, इसे हम जो पहना देते हैं ये वैसी रहती है। लेकिन आप जो डमी है हमारे बुटीक की चलती फिरती, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, वहाँ पे हमारी चीज़ों का डिस्प्ले करते रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं और हमें भी तारीफ दिलाते रहते हैं। तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे कैसा भी कपड़ा हो, हम कस्टमर की उम्मीदों पे खरा उतरें। तो ठीक है, हमने भी कमर कस ली है इस साड़ी के साथ, तो देखते हैं हम इसमें क्या गुल खिला पाते हैं।
तो फ्रेंड्स चलिए हमारे साथ कटिंग पर और स्टिचिंग पर, फिर देखते हैं हम क्या बनाया हमने। तो फ्रेंड्स इस साड़ी के साथ का कॉम्बिनेशन हमने डिसाइड कर लिया है, दिमाग चला लिया है। इसके साथ हम लगाएंगे ये ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन। आप रख के देखेंगे, देखिए कितना सुंदर लगेगा ये आपको। ठीक है जी, इस तरीके से देखिए। और ये हमने कपड़ा लिया है वेलवेट का, क्योंकि आजकल वेलवेट वापस फैशन में आ चुका है। बिल्कुल इसके बराबर की इसमें शाइन है, आप दूर से देखेंगे अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ हमने ये डिसाइड किया है कि ऊपर का ये योक लगाएंगे हम इसके साथ। और आप देख पा रहे होंगे उसमें कि इसका लुक इसके साथ अच्छा खिल के आएगा। देखिए इस तरीके से। हाँ, तो हमारी एक खोज तो पूरी हो गई है, पर ना मेरे माइंड में कुछ और भी है। मैं चाह रही थी इस पे, क्योंकि ये भी प्लेन तो थोड़ा-सा प्लेन प्लेन हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे मिला है अपने बुटीक पे एक ये कपड़ा, देखिए सेम वही कलर है और इस पे थोड़ा-सा वर्क भी है, देखिए, ये देखिए, ठीक है? पर इश्यू ये है कि ये थोड़ा ही है, छोटा ही है, इससे एक पीस भी पूरा नहीं बन पाएगा। तो मैं दिमाग लगा रही हूँ कि इन दोनों के बीच में इसको कहीं लगाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो ये बूटियाँ हैं ना, ये देखो आप, ये बूटियाँ कहीं न कहीं इस कलर से मिलती-जुलती हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कंट्रास्ट में, जैसे ये इसी के लिए बना है। और हम बुटीक वालों की यही तो मेहनत है कि देखने वाला कोई समझ ही ना पाए कि ये सब अलग-अलग तरीके के टुकड़े हैं। बस एक ये साड़ी पूरी है हमारे पास, एक ये टुकड़ा है और एक है हमारे पास ये वर्क वाला टुकड़ा। अब दिमाग लगाते हैं कि इसको कहाँ और कैसे सेट करेंगे हम। वैसे बताइए, अच्छा लग रहा है ना ये? देखो। हुँ, सही है भई, अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, देखो, 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 बिल्कुल चलेगा जी, चलेगा। तो फाइनल हो चुका है ये और एक ये। तो चलिए फ्रेंड्स, लगाते हैं सामान, इकट्ठा करते हैं इस साड़ी का पोस्टमार्टम और दिखाते हैं कि क्या किया है हमने इसका। आ जाओ। तो फ्रेंड्स ये हमने कपड़ा बिछा लिया है 4 तय करके। देखिए लेयर गिनिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये 4 लेयर में हमने ये कपड़ा इसका बिछा लिया है। देखिए, और ये फोल्ड वाली साइड है हमारी, इस साइड से कपड़ा फोल्ड है और दूसरी साइड से हमारा कपड़ा ओपन है। ये हमने 4 तय करके इसको रख लिया है। इससे हम बनाएंगे डबल फ्लेयर वाला अम्ब्रेला। ये देखिए, अब हम इसको तिकोना मोड़ रहे हैं। इस तरीके से करने में ये 8 लेयर हो जाएंगी, जो हमारी 4 हैं। ये कपड़ा बहुत स्लिपरी है और उसको बहुत आराम से 2 जनों या 3 जनों ने लगकर हमने इसे सेट किया है। कपड़े में सल भी बहुत आ रहे हैं और धीरे धीरे कोई कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी लेयर हमने देखो मिला दी हैं। ये अब 8 लेयर हो गई हैं। अब जो ये घेरा है ये अम्ब्रेला से डबल अम्ब्रेला हो गया है। और ये हमने ऊपर लगा रहे हैं यहाँ पर कमर का निशान। ये देखिए, ऊपर योक जितना लंबा है हमने उतना निकाल दिया इंची टेप से, और जितनी हमें गाउन की लंबाई चाहिए उस पे हम नीचे तक इसको निशान लगाएंगे। ये हमारे घेरे का निशान लग रहा है। इंची टेप के साथ साथ जो भी हमारी वो है उस पे हम इसको निशान लगा के काटेंगे। आप देखिएगा किस तरीके से ये निशान लगा रहे हैं हम। एक एक चीज़ को बड़ा ध्यान रखकर इस तरीके से घेरे की निशान लगाया जाता है, क्योंकि ये घेरा लटकने वाला होता है थोड़ा सा, और अम्ब्रेला है तो इसमें घेर भी बहुत होगा। अगर ये बराबर नहीं कटता है तो इस घेरे के कोने लटकने लगते हैं, जिससे कि ड्रेस की सारी शो ख़राब हो जाती है। तो कटिंग करते हुए इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कपड़ा सारा बराबर हो और कोई भी कोना इधर उधर ना निकले। अब सारा इंची टेप से इसको एक एक चीज़ पॉइंट को नाप करके हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर हमने कमर को के 8 हिस्से किए हैं, क्योंकि ये 8 लेयर में है हमारा। और धीरे धीरे करके हमने ये देखिए चौक से निशान लगा रहे हैं। कोई निशान छूट ना जाए या कोई भी निशान ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल चुके हैं, ताकि घेरे में कोई फ़र्क ना पड़े हमारा। अम्ब्रेला घेरे में एक पीस थोड़ा छोटा निकलता है, देखेंगे आप। कपड़ा हमने बिछा रखा है उसमें भी एक छोटा है। अब ये सारे जो उसके पीसेज हैं वो हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब इन जॉइंटों को पर हम प्रेस लगाएंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि प्रेस का हम सिलाई में बहुत महत्व है। बिना प्रेसिंग के फिनिशिंग नहीं आती है कपड़े में। जो भी हमने जॉइंट लगाए हैं देखिए उनको किस तरीके से बिठाया जा रहा है प्रेस कर करके।
और देखिए मैं सिलाई दिखाती हूँ आपको, कितनी फिनिशिंग से अब नज़र आ रही है आपको ये सिलाई। और बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का, और प्रेस दबा दबा के करनी पड़ती है। स्टीम प्रेस है तो थोड़ा जल्दी से और फिनिशिंग से काम हो जाता है। और देखिए फ्रंट सिलाई देखिए आप, बिल्कुल फिनिशिंग से एक साथ आ रही है। एक एक जो भी मार्जिन है उसको चीर के उसके बीच में सिलाई लगाई जा रही है, ताकि वो मोटा मोटा कहीं से ना रहे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए। और ड्रेस बनाना आसान है, लेकिन फिनिशिंग से बनाना थोड़ा मुश्किल है। अब हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। देखिए घेर में जो जॉइंट आए हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये सारे जॉइंट एक एक करके उनको प्रेस करके चीरा जा रहा है, ताकि सीधा करने पर ये मोटा ना लगे और भद्दा ना लगे, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही है। अब हम मशीन पे आ गए हैं। जो भी हमारे जॉइंट है, घेरा है, घेरे में हमने सेम की देखो प्रेस लेस ली है, क्योंकि प्लेन प्लेन हमें अच्छा नहीं लग रहा था, और लेस लगाने के बाद भी प्रेस की है हमने, ताकि फिनिशिंग बनी रहे। देखिए सेम कलर की हमने डाई कराई है ये लेस। और इस तरीके से जो ये प्लेन वाला घेरा है, थोड़ा इसका लुक सुंदर आ जाएगा। कई बार फ्रेंड्स जब हम कपड़ा बनाते हैं तभी हैंड टू हैंड हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इसमें ये भी कर सकते हैं या ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, और ये लेस इसी का नतीजा है। इससे पहले ये लगाने का हमारा बिल्कुल विचार नहीं था, लेकिन प्लेन प्लेन देख के हमें अच्छा नहीं लगा, तो ये एट ए टाइम हमने ये इसमें इंक्लूड की है। डाई कराई है सेम कलर की और कराई है। अब देखिए हमारी ड्रेस का लुक देखिए फ्रेंड्स, ये बीच में हमने जो कढ़ाई वाला है पीस है वो लिया है, और ये दूर से देखेंगे आप, देखिएगा। और घेरा इसमें इसलिए इतना ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये डबल अम्ब्रेला घेरा है, आप देखेंगे। और लेस भी दिखाई दे रही है आपको इसमें बीच बीच में से, देखिए लेस भी बहुत सुंदर लग रही है। प्लेन होता तो शायद ये इतना सुंदर नहीं लगता। और ये इसकी अम्ब्रेला हमने छोटी छोटी सी बाजुएं बनाई हैं, ताकि ये लटका लटका पीस था इसमें, और कोई बाजू सुंदर नहीं लगने वाली थी। और इस तरीके से देखेंगे आप, इसमें नीचे हमने पिको कराई है और बाजुओं में भी। देखिए ये लेस देखिए कितनी सुंदर दिखने में लग रही है, बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा कि ये हमने लेस लगाई है, ऐसा लग रहा है कपड़े में ही कोई वर्क है ये इस तरीके का। और ये देखिए गले पे देखिए ये जो वर्क वाला पीस है, और ये देखिए बाजू है इसकी अम्ब्रेला, और इसमें हमने देखिए कंट्रास्ट में पिको कराया है, जो डार्क कलर है उसका पिको कराया है, इससे इसका लुक और भी सुंदर आ रहा है। ऐसा ही सेम हमने इसके घेरे में भी कराया है, और बाजू ये लटकी हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और देखेंगे ये पूरा लुक आप देखें, ये वाकई हमें भी नहीं पता था ये इतना सुंदर लगेगा बनने के बाद। अब इंतज़ार है कस्टमर का, देखते हैं कस्टमर को कैसे ये पसंद आता है। और देखिए इसका घेरा कितना ज़्यादा है, आप देखेंगे बहुत सारा घेरा है इसमें। और ये देखिए नीचे की पीको भी हमने कंट्रास्ट में कराई है, देखिए अलग कलर की और अलग ही दिख रही है। तो फ्रेंड्स कई बार चीज़ें बहुत मेहनत करा लेती हैं हमसे, पर हमारी मेहनत तब वसूल होती है जब हमारे कस्टमर को ये पसंद आता है। ये साइड में देखो प्लेन कपड़ा लगाया है हमने, लेकिन सामने से दिख नहीं रहा है, सामने से सिर्फ वर्क वाला पीस ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम बहुत मेहनत करते हैं इन ड्रेसेस पर, और उम्मीद है कि आपको भी हमारी ये ड्रेस पसंद आई होगी। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे वीडियोस जो हम डाल रहे हैं उन्हें पसंद कीजिए, आपकी जो राय है उन पे कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ हमसे सीखना है, कुछ बनवाना है या कुछ कहना है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे और आपका रिप्लाई देंगे। थैंक